कतर हो, कुवैत हो, बहरीन में हो, यहाँ पे हेवी ट्रक ड्राइवर का सैलरी कितना रहता है, क्या क्या काम करना पड़ता है, और कैसे वीज़ा मिल सकता है। अगर कोई इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश से अगर गल्फ कंट्री में आके ड्राइवर का नौकरी करना चाहे तो उनको कितना सैलरी मिलेगा और वीज़ा कैसे मिल सकता है, तो मैं पूरी बात बताऊंगा आपको। मैं अभी ड्राइवर से बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इधर का जो ज़्यादातर हेवी ट्रक होता है वो मर्सिडीज का ही रहता है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे हो कि जो ट्रक है ये मर्सिडीज का ट्रक है। हेवी ट्रक ड्राइवर में बहुत सारा बंदा है जो आना चाहता है। मुझे बहुत बार मैसेज किया है कि आप बताइए कितना सैलरी रहता है, वीज़ा कैसे मिलेगा, तो मैं पूरी बात आप लोगों को बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि ट्रक जो हेवी ट्रक है वो मर्सिडीज का बना हुआ है। तो ये देख सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक यूज़ होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सऊदी अरबिया में ज़्यादातर इलाका जो रेती इलाका है, तो और हर जगह पे हर चीज़ नहीं मिलता। तो ये सब हेवी ट्रक से ही जो माल है इधर उधर करते हैं आदमी लोग। जो चीज़ चाहिए होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, फिर दूसरी जगह से और एक जगह लेके आते हैं। तो चलिए मैं अभी ड्राइवर से बात करके आपको बताऊंगा कि गल्फ कंट्री में कितना सैलरी मिलता है, इस काम में क्या बेनिफिट है, वीज़ा कैसे मिलेगा। तो पूरी बात मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ अभी। हेलो भाई। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति अपने देश से किसी गल्फ कंट्री में जाना चाहते हैं और सोचते हैं किस काम में जाना चाहिए, तो बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद उसको मालूम चलता है कि गल्फ में हेवी ट्रक ड्राइवर में जाना चाहिए, क्योंकि हेवी ट्रक ड्राइवर में अच्छा पैसा सैलरी आ जाता है, अच्छा कमा लेता है। लेकिन उनको मालूम नहीं है लेकिन कैसे गल्फ की कंट्री में आया जाता है। तो इसी प्रॉब्लम बहुत सारा आ रहा था, मेरे पास कमेंट आ रहा था, तो मैं सोचा कि उसका एक वीडियो बना दूं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारा बंदा है जो पढ़ा लिखा है, तो उनको मालूम है किस फील्ड में जाना है, किस काम में जाना है, और उनको आसानी से जॉब मिल जाता है। लेकिन बहुत सारा बंदा है जिसके पास उतना एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो भी चाहता है कि गल्फ कंट्री में आके कुछ पैसा कमा ले। तो उनके लिए ये काम बहुत ही अच्छा रहता है। तो अभी उनके मन में एक सवाल आता है कि हमको वीज़ा कैसे मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वीज़ा कैसे मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, हेवी ट्रक ड्राइवर का जो वीज़ा है वो बहुत मिल जाता है, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया से हो तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको 20-30 एजेंट के पास जाना पड़ेगा। जाके आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा देना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि हम गल्फ कंट्री में हेवी ट्रक ड्राइवर में जाना चाहते हैं। आपके पास अगर कोई वीज़ा हो तो बताइए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको ऑनलाइन भी सर्च करना चाहिए, बहुत सारा पोस्ट भी आता है। आपको अगर डाउट रहता है कि कोई रिक्रूटमेंट निकला है ये फेक है या जेन्युइन है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको सही एजेंट का नंबर दूंगा जहां से आप इस काम में आ सकते हो। और मैं भी इन भाई साहब से बात किया तो इनका मैं नंबर रख लिया। इन्होंने भी मुझे बोला है अगर कभी भी वैकेंसी आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अगर आप गल्फ कंट्री में आना चाहते हो इन काम के लिए, तो आपका पहला काम यही होगा, आप मुंबई जाइए। उसके बाद आप एजेंट से मिलिए, आप बोलिए कि हमको इस काम में आना है। जब आएगा तो आपको कॉल किया जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसका वीज़ा लेने में कितना खर्चा आता है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर प्रॉपर मुंबई से है तो आपको 60 से 70 हज़ार खर्चा होगा। अगर आप मुंबई से ज़्यादा दूर है, अगर आप कलकत्ता से है, यूपी से है, बिहार से है, उड़ीसा से है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा। आपको 1 लाख भी लग सकता है, 1 से 1,20,000 भी लग सकता है।
लेकिन आप अगर मुंबई से काम कराओगे तो आपको 60 से 70 हज़ार लगता है। अभी आपको मन में ये सवाल है कि इसमें सैलरी कितना मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो हेवी ट्रक ड्राइवर का जो कंपनी रहता है, ये 3 टाइप का कंपनी रहता है। एक स्मॉल कंपनी, एक मीडियम कंपनी, एक लार्ज कंपनी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्मॉल कंपनी में आ रहे हो तो आपको 30 से 35 हज़ार आप अपने पास रख सकते हो, क्योंकि आपका खाने के लिए भी 500 रियाल चला जाएगा, तो आप बचा के 30-35 हज़ार घर भेज सकते हो। अगर आप मीडियम कंपनी में आ रहे हो तो आपको 40 से 45 हज़ार आप सेविंग कर लोगे और आपको वही 500 रियाल खाने के लिए लग जाता है, क्योंकि अभी सऊदी में भी यह बहुत महंगा हो गया है हर चीज़, और आपका जो फ़ोन है उसमें भी खर्चा आता है। तो टोटल कुल मिला के 500 रियाल में आपका खाना और मोबाइल खर्चा हो जाता है। और अगर आप लार्ज कंपनी में आ रहे तो आपको 60 से 70 हज़ार आपका रह जाएगा। और जो पुराना बंदा है वो तो 1-1.5 लाख भी कमा लेते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा टिप्स मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नए हो तो आपको टिप्स नहीं मिलेगा। आप जब आके काम ज्वाइन कर लोगे, आपका लाइसेंस बन जाएगा, तब आपका टिप्स मिलना चालू हो जाएगा। तो अभी जो बात करने वाला है, तो आप जब आओगे सऊदी अरबिया, तो आप जब इधर से एंटर कर जाओगे यहाँ पे, उसी दिन से आपका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा जितना सैलरी है। अगर आप इनका जो मिनिमम सैलरी है वो है 13 से 1600 रियाल। उसके बाद आपका खाना पीना है। यह दोस्तों, जब आप यहाँ पे लैंड कर जाओगे, आपका जो 1300 रियाल है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। आपका मेडिकल फिट आने के बाद आपका एकामा बनेगा। आपका जब एकामा बनेगा उसके बाद ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस रहना चाहिए इंडिया का हेवी ट्रक ड्राइवर का। अगर आपका पास इंडिया का हेवी ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस है तब भी इधर आ सकते हो। इधर आने के बाद आपका लाइसेंस बनेगा, उसके बाद आपका काफिल जो है आपको गाड़ी देगा, उसके बाद आपका काम चालू होगा। तो और एक सवाल आता है कि कौन सा कंपनी में ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा टिप मिलता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, 4 तरह की कंपनी रहता है जो है, एक है कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, 2 है सप्लाई चेन कंपनी, 3 है वाटर कंपनी, 4 है ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बोलूँगा आप ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में आए। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि सऊदी और जीसीसी कंट्री में ज़्यादातर इलाका रेती इलाका होता है। यहाँ पे हर एक चीज़ नहीं मिलता, इनको दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। अगर आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में आते हो तो आपको ज़्यादा दूर तक टिप मारना पड़ता है, उसके दौरान आपको टिप भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दिन में जितना टिप मारोगे उसका आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो मैं आपको बोलूँगा आप आ रहे हो तो ट्रांसपोर्ट कंपनी में आओ, ठीक है। और जो दूसरा टॉपिक है, अगर समझ लो कि आप इधर आ गए, आपको काम पसंद नहीं आया, सैलरी नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है। या दोस्तों, मैं ये भी आपको बता देता हूँ, अगर आपको सैलरी नहीं मिल रहा है, आपको काम में दिक्कत आ रहा है, तो आप दूसरे जगह ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ के जो यहाँ का जो एम्बेसी है वहाँ पे आपको बात करना पड़ेगा। आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आपको सैलरी नहीं मिल रहा है, क्या क्या दिक्कत हो रहा है। आप अगर प्रूफ दिखा पाते हो तो आप आसानी से जा सकते हो, नहीं तो आपको 2 साल यहाँ पे काम करना है, उसके बाद आप चेंज कर सकते हो। और लास्ट बात जो आती है, अगर गाड़ी ठोक दिया बा किसी तरह छोटा मोटा बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो तब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी जगह गाड़ी लग गया, गाड़ी ठोक गया, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको सीधा गाड़ी से उतरना है और खड़ा हो जाना है, और यहाँ का जो निजाम है उसको कॉल करना है। ये जो निजाम है वो पुलिस होता है, वो आएगा, छानबीन करेगा, आप दोनों का गाड़ी को देखेगा, उसके बाद पूछताछ करेगा, उसके बाद आपके हाथ में एक पर्ची देगा। वो जिसका गलती है उसमें लिखा रहेगा। अगर आपका कोई गलती नहीं है तो आपको पूरा इंश्योरेंस मिल जाएगा, वो आपको लिख के देगा। अगर आपका 100% गलती होगा तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी होता है कि काफिल अच्छा है तो काफिल फाइन भर देता है, अगर काफिल अच्छा नहीं है तो आपको सैलरी से आपका उस फाइन को काट लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप आना चाहते हो हेवी ट्रक ड्राइवर में, तो आप नीचे आके कमेंट कीजिए कि आपको किस बात में प्रॉब्लम है, वीज़ा नहीं मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। मैं आपके लिए
वीडियो बना के दूंगा, आपको मैं पूरा हेल्प करूंगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, कमेंट कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी कोई ट्रक ड्राइवर का वैकेंसी आएगा सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब में अपलोड करूंगा। चलिए चलते हैं आज के लिए, खुदा हाफिज।